हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नित्यानंद मिश्रा आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय में जो अध्याय संख्या 5 किरचॉफ के नियम और वैद्युत परिपथ में सेलों के संयोजन की चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने वैद्युत सेल का विद्युत वाहक बल और सेल का टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध और वैद्युत वाहक बल में संबंध पर चर्चा की थी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे इजीली देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सेलों का संयोजन या सेलों का संयोग। सेल कैसे जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में भी जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में भी जोड़े जाते हैं और मिश्रित क्रम में भी जोड़े जाते हैं। सबसे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट है श्रेणी क्रम, उसकी चर्चा करते हैं। आप सब लोग ये जानते हैं कि जब प्रतिरोध क्या होते हैं, जब प्रतिरोध इंड टू इंड कनेक्टेड होते हैं, एक सिरे को दूसरे सिरे से कनेक्ट किया जाता है, तो उसको हम प्रतिरोधों का क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जब सेलों के एक इलेक्ट्रोड को दूसरे सेल के दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया जाएगा, इस तरीके से 1 by 1 आगे पीछे अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं। यहां पर जो हमें परिपथ दिखाया गया है, आप देखिए यहां पर हमें एक परिपथ दिखाया गया है। इस परिपथ में ई वैद्युत वाहक बल वाले हमारे पास एन सेल हैं, जिनके आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल आर। जिनके आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल आर है। इनको परिपथ में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से इस प्रकार संयोजित किया गया है और परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है? आई है। तो हम भाषा में लिख लेते हैं कि माना ई विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र लिखते हैं। माना ई विद्युत वाहक बल वाले बल तथा आर आंतरिक प्रतिरोध वाले एन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में क्या है? जुड़े हैं। तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल जो होगा वो एन ही हो जाएगा। एक का विद्युत वाहक बल, चूंकि विभव क्या होता है? श्रेणी क्रम में जुड़ता है, इसलिए समस्त सेलों का विद्युत वाहक बल जो है जुड़ जाएगा। और कितने सेल हैं? एन सेल हैं। क्या है? एन सेल हैं। इसी तरीके से परिपथ का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध होगा, आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा? वो जुड़ जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। और जो परिपथ है, परिपथ का बाह्य प्रतिरोध ये बेटा दिया हुआ है। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर। तो हम परिपथ का कुल प्रतिरोध, यहां पर ये कुल नहीं है, परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध में जो आंतरिक प्रतिरोध है और जो बाह्य प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है? एनआर है और बाह्य प्रतिरोध क्या है? आर है। ये जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम लिखें कि परिपथ की कुल वैद्युत धारा, परिपथ की कुल वैद्युत धारा, तो आई बराबर क्या हो जाएगी? वैद्युत धारा आई बराबर V/R होती है। ठीक उसी प्रकार सूत्र क्या होता है? I इज इक्वल्स टू V/R से V क्या है? कुल विभव। तो कुल विभवांतर यहां क्या होगा? समस्त सेलों के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा। इसलिए I बराबर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू NE/NR प्लस कैपिटल R हो गया। यहां से हम ट्रांसपोज करके जो रिक्वायर्ड हमें सॉल्यूशन होगा, जिस चीज की हमको
जरूरत होगी उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमको ये टॉपिक कंप्लीट किया गया, हमने कंप्लीट किया। इसको ध्यान ये रखना है कि क्या है आपका कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, वो जुड़ेगा क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है, और सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो भी जुड़ जाएगा क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है, और जो प्रतिरोध है कुल आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में है, इसलिए ये जुड़ रहा है। दोनों क्या है, इसलिए ये क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो ये इस तरीके से इसका जो पहला पार्ट था आपके डेरिवेशन का, इन सीरीज या श्रेणी क्रम, सेलों के संयोजन का श्रेणी क्रम, उसकी हमने चर्चा की, और वहां पर I बराबर NE/NR+1 आया। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है सेलों के संयोजन के जो समांतर क्रम है उसकी चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे। यहां पर चित्र में आपको ई वैद्युत वाहक बल जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है के n सेल आपको लिए गए हैं। ठीक है, हमने मान लिया कितने सेल हैं, n है। यहां तक देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये यहां पर डॉट डॉट शो किया गया है। n सेल हमने लिए हैं, n सेलों को हमने समांतर क्रम में बनाया है, सबको समझ में आ रहा होगा। समांतर क्रम में क्या होते हैं, सभी सेलों के एक सिरे एक बिंदु पर और सभी सेलों के दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जोड़े जाते हैं, तो इस प्रकार के क्रम को हम समांतर क्रम कहते हैं। यहां पर धारा कुछ इस तरीके से निर्गत होगी, और ये बाह्य प्रतिरोध, ये क्या है, बाह्य प्रतिरोध R बनाया गया है। देखिए जो स्मॉल आपका आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको हम छोटा बनाते हैं, या दूसरा बनाने का तरीका उसका ये है, देखिए बेटा, कि ये जो हमने यहां पर बनाया इस तरीके से आपका, इसको हम क्या करते हैं, इस तरीके से या तो बॉक्स में डॉटेड कवर करो आप, ये आपका क्या शो कर रहा है, आंतरिक प्रतिरोध दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, आंतरिक प्रतिरोध। आपको समझ लेना है कि ये बड़ा बनाया जाएगा थोड़ा सा, ये छोटा, इस तरीके से या तो सबको कवर करिए आप बॉक्स में, या आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या बनाया कि n सेल, वही थ्योरी लिखी जाएगी कि माना विद्युत वाहक बल EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E व आंतरिक प्रतिरोध वाले कितने सेल, आंतरिक प्रतिरोध R वाले स्मॉल n सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अगर ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कुछ मूल चीजों को हम लिखते हैं। सबसे पहला देखिए, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, जैसा कि आपने पढ़ा है कि समांतर क्रम में विभव का विभाजन नहीं होता है, समांतर क्रम में धारा का विभाजन होता है, इसलिए ये जितने भी सेल हैं इन सेलों का सबका विद्युत वाहक बल कितना, E है, इसलिए परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल ही क्या रहेगा, E रहेगा। उसके बाद हम कुल आंतरिक प्रतिरोध लिखते हैं, कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो देखिए कुल आंतरिक प्रतिरोध को अगर हम 1/r' मान लें, है ना, क्या मान लें हम, ये आंतरिक प्रतिरोध को हमने यहां मान लिया, जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है एक सेल का, तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, कुल आंतरिक प्रतिरोध 1/r' बराबर क्या होगा, 1/r + 1/r + 1/r, कहां, n सेल तक। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, n/r हो जाएगा। तो आंतरिक प्रतिरोध r' बराबर r/n हो जाएगा। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ये वैल्यू क्या आई, r' बराबर, ये कुल क्या है, आंतरिक प्रतिरोध r' बराबर r
अपॉन एन आ गया। अब हम परिपथ का बाह्य प्रतिरोध देखेंगे, तो परिपथ जो है का बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, तो परिपथ का बाह्य प्रतिरोध आपको दिया ही है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, बाह्य प्लस आंतरिक या आंतरिक प्लस बाह्य, कुछ भी कर दीजिए आप। तो इनको जोड़ने के बाद R प्लस एन आर अपान एन, ये कुल प्रतिरोध का क्या आ गया, मान आ गया। ये परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया। तो परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर, परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर क्या हो जाएगी, कुल विभव, विभव है E अपान R प्लस एन आर। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर I इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर अपान एन भी होगा, ये एन ऊपर चला जाएगा, तो NE अपान R प्लस एन आर। ये समांतर क्रम का सूत्र आ गया। श्रेणी क्रम में क्या था, श्रेणी क्रम में I बराबर NE अपान स्मॉल n इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R था, यहां पर R प्लस n इंटू कैपिटल R है, ये स्मॉल r प्लस n इंटू कैपिटल R। इस तरीके से हमने परिपथ में प्रवाहित धारा का मान निकाल लिया। ये मेन सूत्र है, इससे संबंधित अगर हमें वैल्यूज निकालनी होती तो हम सूत्र को क्या कर लेते, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। अब अगले संयोजन में हम, अगले टॉपिक में हम जो है मिश्रित क्रम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, मिश्रित क्रम को देखेंगे। मिश्रित क्रम में क्या होता है, इसको इनमिक्स कहते हैं। मिश्रित क्रम में जो आपका सेल हुए, n सेल लिए गए, वही माना जो है विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध वाले R वाले n सेलों को एक पंक्ति में रखा गया। n सेल कितने हैं, एक पंक्ति में है। उसके बाद ये दूसरी पंक्ति हो गई, तीसरी पंक्ति हो गई, चौथी पंक्ति हो गई, फिर mवीं पंक्ति हो गई। n सेलों को एक पंक्ति में रखा गया और n सेलों की m पंक्तियां बनाई गई, और पंक्तियों के बाद इससे धारा निकलेगी और प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध R में जाएगी और ये साइकिल को पूरा करेगी। तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि माना विद्युत वाहक बल EMF, कितना EMF है, E व आंतरिक प्रतिरोध वाले n सेलों की m पंक्तियां, n सेलों को ऐसे कर लें, n सेलों को श्रेणी क्रम में रखकर m पंक्तियों को समांतर क्रम में रखा गया है। इसका मतलब है कि माना विद्युत वाहक बल E व आंतरिक प्रतिरोध वाले n सेलों को श्रेणी क्रम में रख करके m पंक्तियों को, इस तरीके की एक पंक्ति जो बनी, m पंक्तियों को समांतर क्रम में रखा गया है। अतः सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा। देखिए बेटा, हमने बताया था कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो श्रेणी क्रम में जुड़ता है। तो यहाँ हम एक की बात करते हैं, श्रेणी क्रम में n सेलों को जोड़ा गया, इसलिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, E प्लस E प्लस E, n टाइम ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, NE हो जाएगा। इसलिए परिपथ का जो कुल विद्युत वाहक बल है वो NE हो जाएगा। अब हम लिखेंगे एक पंक्ति का में n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध
प्रतिरोध, एक पंक्ति में n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध NR हो जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं m पंक्तियों में कुल सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, कुल सेल मतलब एक पंक्ति में n लगे हैं, n सेलों की m पंक्तियां हैं, तो उनका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो 1/r' हम मान लेंगे इस तरीके से। और एक पंक्ति का कुल प्रतिरोध क्या है, NR है, दूसरी का भी क्या है 1/NR, इस तरीके से लिखा जाएगा। और प्लस डॉट 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 क्या लिखेंगे, m पंक्तियां। तो जो कुल प्रतिरोध होगा आंतरिक प्रतिरोध 1/r' बराबर m, ये ऐड हो जाएगा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, m/nr। तो r' का मान क्या होगा, NR/m। तो हम लिखेंगे परिपथ का, ये तो आंतरिक प्रतिरोध आ गया परिपथ का। और परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कितना है, बाह्य प्रतिरोध, परिपथ का जो बाह्य प्रतिरोध है वो R है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, NR/m प्लस कैपिटल R, NR प्लस MR/m। ये परिपथ का क्या आ गया, कुल प्रतिरोध आ गया। तो इसको हम बेटा क्या करते हैं, परिपथ की हमें क्या निकालना है, धारा निकालनी, ठीक। तो हम लिखते हैं कि परिपथ में कुल धारा, और धारा I बराबर क्या होती है, V/R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो V क्या है, कुल विद्युत वाहक बल, यहाँ Ne है, और R का मान क्या है, NR प्लस MR/m। I की वैल्यू आ गई आपकी mn, ये ऊपर चला जाएगा, E/NR प्लस MR। तो इस तरीके से आपने समांतर क्रम को भी, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, और उसके पश्चात जो मिश्रित व्यवस्था होती है सेलों के संयोजन की, उसमें आपने धारा को पढ़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा के लिहाज से, इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। इस वीडियो को एटलीस्ट कम से कम 2 बार देखिए, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने की हमने कोशिश की है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने साथियों में शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।